ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको भगवान शंकर और साहूकार की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए इसे ध्यान से मन लगाकर श्रवण करें। जिस तरह लोग एक मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप यह शिव कथा सुनना चाहते हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से भगवान शंकर का अनादर होगा, और यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। कई सालों पहले की बात है। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे। शिव मंदिर में जाकर वो दोनों पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुईं और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती का अनुरोध सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस दुनिया में हर एक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए साहूकार की इच्छा को पूरा करने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बात सुन रहा था। वह इससे ना तो खुश था और ना ही दुखी। वह पहले की तरह ही शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक समय के साथ 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उस बालक के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ करें। आपको बता दें कि जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ संपन्न कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के उपरांत काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते समय रात हो गई और उस नगर में उस रात राजा की पुत्री का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से राजा की पुत्री का विवाह होना था वह अंधा था, और उस राजकुमार ने इस तथ्य को छुपा कर रखा और एक योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी जगह इस साहूकार के बेटे को विवाह में बिठा दूं, और शादी के बाद मैं इस साहूकार के बेटे को पैसे देकर राजकुमारी को अपने साथ शहर ले जाकर चला जाऊंगा। साहूकार के बेटे को दूल्हे का कपड़ा पहनाकर राजा की बेटी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था, उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुनरी में लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का अंधा है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बातें अपने माता पिता को बताई, जिस पर राजा ने अपनी बेटी को उस अंधे राजकुमार के साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। समय बीतता गया। जिस दिन वह बालक 12 वर्ष का पूरा हुआ तो उसने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय बाद उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहीं से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज़ को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए।
जब शिव ने उस बालक के पास गए तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र पूरी हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया आप इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध में भगवान शिव ने उस बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मामा के साथ अपने शहर वापस चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उस बालक की शादी हुई थी। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और राजमहल में ले जाकर उन दोनों का सत्कार किया गया और राजा ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देगा। लेकिन अपने बेटे को देखकर वह साहूकार बहुत खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार उपवास और कथा से प्रसन्न आकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दिया है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, मैं उसके सभी दुख दूर कर देता हूँ। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।